अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा मौजू लेके आया हूँ जिससे आप खुद भी बच सकते हैं और अपने अजीज़ व कारब और अहबाब को भी बचा सकते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ, आप जानते हैं कि कुछ बरसों से फ्रॉड कॉल्स के ज़रिए सादा लो शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला आम हो चुका है। इसी हवाले से एक वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि चंद दिन कबल मुझे एक शख्स की कॉल मौसूल हुई। वो शख्स कहने लगा, मैं थाना से बात कर रहा हूँ, हमने 4 लड़के गिरफ्तार किए हैं, उनमें से एक कह रहा है कि वो आपका बेटा है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो मुबैना पुलिस वाला कहने लगा कि इन लड़कों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी लड़की के साथ ज़्यादती की है। ये उनके साथ नहीं था, मगर चूंकि दोस्त है मुदई उस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने उसे कहा, मेरे बेटे को तो डेंगू हुआ है, 5 दिन से वो घर पर ही है, मुमकिन है आज घर से निकला हो, किसी दोस्त के साथ हो तो वो आप उस पर यूं जाली पर्चा ना डालें। मैंने अपना तारफ़ कराया। उस पर वो बड़ी शाइस्तगी और तहजीब से कहने लगा, सर आपकी हम इज्जत करते हैं इसलिए इस लड़के को अलग कर रहे हैं, मगर इस पर कुछ मामला करना पड़ेगा। फिर उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि लड़के से बात कराओ। फिर एक लड़का रोती हुई आवाज़ में हिचकियाँ लेते हुए बोला कि गलती हो गई, मैं दोस्त के साथ था, उन्होंने नाजायज़ पकड़ लिया है, उन्हें कहें कि वो छोड़ दें, थाने ना भेजें। सच्ची बात तो ये है कि मैं परेशान था, या वाकई उसकी आवाज़ मेरे बेटे से मिलती जुलती थी। मैं मज़ीद परेशान हो गया। उस मुबैना पुलिस वाले ने कहा, जनाब आपके बेटे को छोड़ देते हैं, बस आप 20,000 जैज़ कैश करवा दें। इस पर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, यार मैं साफ़ी हूँ, मगर साफ़ियों के पास पैसे कहाँ होते हैं? अलबत्ता कहो तो किसी भी आला पुलिस अफसर से बात करा देता हूँ, CCPO या कोई और तुम्हारा SP वगैरह। उसने बेरुखी से कहा, नहीं सर, हमें किसी से बात नहीं करनी, आपने अगर फौरी जैज़ कैश कराना है तो ठीक, वरना मैं लेकर थाने जा रहा हूँ। उस पर मेरा शक मुस्तहकम हो गया, क्योंकि एक ASI की ये मजाल कहाँ होती है उसके SP से फ़ोन कराने या CCPO से फ़ोन करने की बात करे और वो यूं उसे मुस्तरद कर दे। मैंने कहा, दोबारा बात कराओ लड़के से। वो दोबारा फ़ोन पे आया और फिर से हिचकियाँ लेने लगा। मैंने उससे फौरी तौर पर एक ऐसा फैमिली का पर्सनल सवाल पूछा कि जो उसके किसी करीबी तरीन दोस्त को भी इल्म नहीं। दर हकीकत मेरे बच्चों के अलावा शायद कोई और जवाब भी न दे सके। वो बुखला गया और मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मुझसे फलां बात पूछ रहे हैं। फिर से उसी फ्राडी ने फ़ोन लिया और कहा, सर चलें, आप 10,000 जैज़ कैश भेज दें। मैंने कहा, मेरे पास जैज़ कैश नहीं, मैं खुद थाने आ जाता हूँ, मगर पहले मेरे बेटे से मेरी बात कराओ। उस पर वो कहने लगा, मैं रोड पर खड़ा हूँ, शोर बहुत है, कैसे बात कराऊँ? आपने जैज़ कैश कराना है तो करें, वरना हम थाने लेकर जा रहे हैं और पर्चा दे देंगे। मैंने फ़ोन बंद किया कि 1 मिनट करता हूँ। अपने बेटे का नंबर मिलाया तो फ़ोन बंद था। परेशानी हुई। घर फ़ोन किया तो बेगम ने कहा, वो तो सो रहा है। मेरी सांस में सांस आई। अंदाज़ा तो हो गया था कि फ्रॉड हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पर ही था। मैं सोचता रहा कि अगर वो घर पर ना होता तो शायद मैं ठग लिया जाता, या मैंने सब कुछ पहले से पढ़ सुन नहीं रखा होता तो फिर भी ठगा जाता। बेटे को बुलाकर उससे खुफिया सवाल पूछने का ख्याल ही ना आता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। उस नंबर पर फिर कॉलें की कि उठाए तो गालियों का कोटा तो खाली किया जाए। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो अपने मफाद के लिए दूसरों को उजाड़ते हैं। दोस्तों, अपना बचा करना और अहबाब का ख्याल रखना। ऐसे फ्राडिये मार्केट में जगह जगह पड़े हुए हैं।